बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम अब्दुर्रहमान सफोरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि रिवायात में है कि एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ के पास से गुजर रहे थे। वहाँ आपकी नज़र एक अजीब व गरीब सफ़ेद पत्थर पर पड़ी। आप हैरत से उसे देखने ही लगे थे कि ऐन उसी मौका पर अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या इससे ज्यादा अजीब तर चीज तुम पर जाहिर न करूं? आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ जरूर कीजिए। चुनाचे वो सफेद पत्थर फट गया और उसमें से एक इबादत गुजार बुजुर्ग हाथ में आसा लिए हाजिर हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा, तुम इस पत्थर में कितने साल से इबादत में मसरूफ हो? बुजुर्ग कहने लगे, 400 बरस से। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मुकद्दस बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, मेरा यह गुमान है कि इस बंदे से ज्यादा इबादत गुजार बंदा कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का शोबान की 15वीं शब में 2 रकत नमाज पढ़ लेना इस बुजुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल है। इस वाक़े से शोबान की 15वीं शब की अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शोबान की 15वीं शब हो तो रात को क़याम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात सूरज गुरूब होते ही आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है और फरमाता है कि कौन मुझसे मग़फ़िरत तलब करता है कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, कौन मुझसे रिज़्क़ तलब करता है कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूं, कौन मुब्तलाए मुसीबत है कि मैं उसे आफियत दे दूं। और यूं इसी तरह सुबह तक इरशाद होता रहता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए हुमैरा यानी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्या तुम नहीं जानते कि ये शब निस्फ़े शाबान की शब है, यानी 15वीं शब और शब बारात है। अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को आज की रात दोज़ख से आज़ाद फरमाता है, मगर 6 लोग इस सआदत से महरूम हैं। एक शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला, चौथा कताए ताल्लुक़ करने वाला, 5वां फितनाबाज और 6ठा चुगलखोर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास निस्फ़े माह शौबान की रात जिब्राइल आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ये कौन सी रात है, तो उन्होंने कहा कि ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और हर उस शख्स को बख्श देता है जिसने उसके साथ किसी को अपना शरीक न ठहराया हो, बशर्ते कि वो जादूगर ना हो, सूद खोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो, क्योंकि इन लोगों को अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं बख्शता जब तक ये खुद तौबा न कर लें। जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक उठाइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा ही किया। चुनाचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं और पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात को रुकू किया। दूसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा देता है कि खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर एक और फरिश्ता निदा दे रहा होता है कि खुशी हो उस शख्स के लिए कि जिसने इस रात में दुआ की। चौथे दरवाजे पर एक और फरिश्ता निदा दे रहा होता है कि खुशी हो इस रात में उन लोगों के लिए जो जिक्र करने वाले हैं।
5वें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा होता है कि खुशी हो उसके लिए जो अल्लाह के खौफ से इस रात में रोया हो। 6ठे दरवाजे पर फरिश्ता पुकारता है कि इस रात के तमाम मुसलमानों को खुशी हो। 7वें पर फरिश्ता निदा देता है कि क्या है कोई मांगने वाला कि उसकी आरजू और तलब पूरी की जाए। 8वें दरवाजे पर फरिश्ता पुकारता है कि क्या कोई माफी का तलबगार है कि उसके गुनाह माफ कर दिए जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्राइल से कहा कि ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि अव्वल शब से तुलुए फजर तक। मजीद कहने लगे कि इस रात में दोज़ख से रिहाई पाने वाली जमात की तादाद बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर होगी। ये रात शब बारात के नाम से मौसूम है और इस रात रहमत इलाही का अहले दुनिया पर नुज़ूल होता है। अल्लाह के बंदे तो इस रात में रहमतें लूटते हैं और अल्लाह ताला लूटने वालों को इतना नवाज देता है जो इंसानी हौसलों की वुसअत से कहीं ज्यादा होता है। आलम मलकूत से रहमत के फरिश्ते इस शब को दुनिया में नाजिल होते हैं, इबादत गुजारों को तलाश करते हैं और उनसे मुलाकात फरमाते हैं। इस शब पूरी कायनात बारगाह खुदावंदी में सजदा रेज होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शोबान बहुत ही बरगुज़ीदा महीना है और इस माह मुबारक की इबादत का बेहद सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। शोबान के फजाइल के बारे में मनकूल है कि जो कोई शोबान की 14 तारीख को बाद अज़ नमाज असर आफ्ताब गुरूब होने के वक्त बावुजू होकर 40 मरतबा ये कलिमात पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो अल्लाह ताला इस दुआ के पढ़ने वाले के 40 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। इसके अलावा शोबान की 14 तारीख को बाद अज़ नमाज मगरिब 2 रकत नमाज नफल पढ़ना, इस तरह के हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह हशर की आखिरी 3 आयात 1-1 मरतबा और सूरह इखलास 3-3 दफा पढ़े तो ये नमाज तमाम गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहुत अफजल है। इसके साथ साथ 15वीं शब के बाद उस दिन का रोजा रखना भी बहुत ही अफजल है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि ये वो महीना है कि जिसमें लोगों के अमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं, तो मैंने पसंद किया कि मेरा अमल पेश हो तो मैं रोजे से हूँ। और इस रोजे की फजीलत के बारे में आता है कि जो कोई इस दिन रोजा रखता है अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये फजाइल समेटने और ये बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आमीन।